Today we have to discuss the distribution of charges at parallel conducting plates. Here there are three conducting plates. The number may be 2, 3, 4, 5, whatever we think. For example, we have taken here only three plates. These have charges Q1, Q2, Q3 respectively. Now they are brought near to each other. Initially these plates were separated by some distance and Q1, Q2 and Q3 charges were given on them. But now we are bringing it close to each other. There will be some distribution of charges due to induction. How distribution of charges takes place? Let us see. Suppose due to distribution of charges at these two surfaces, charge Q1 comes at this plate. Suppose Q1 charge comes at this plate, this surface. Then what will be the charge at this surface of A? The charge at this surface will be Q1 minus Q1. Why? Because charge is conserved. Sum of these two charges must be equal to Q1. So, if there is a charge Q1 at this surface, outer surface, then at the inner surface there will be charge of Q1 minus Q1. This concept will be taken in this way. First of all, think here Q2 charge comes. I am supposing that Q2 charge comes at this surface. Then what will be the charge at this surface? The charge at this surface of B will be Q2 minus Q2. Similarly, if Q3 charge comes at this surface, then how much charge will come at this surface? The charge will be Q3 माइनस Q3. ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ भी चार्ज मान लिया कि इस सरफेस पर Q1 चार्ज है, तो इसके दूसरे ए के अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा? इस तरफ के सरफेस पर, राइट सरफेस पर, यह होगा Q1 माइनस Q1. क्यों? इसलिए कि चार्ज जो होता है वह कंजर्व होता है. किसी प्लेट पर चार्ज कंजर्व होता है यदि वह अर्थ कनेक्टेड नहीं हो या किसी दूसरे के से जुड़ा हुआ नहीं हो. तो यह हो गया Q1 माइनस Q1. सिमिलरली हमने माना कि 20 के बाईं ओर वाले सरफेस पर स्मॉल Q2 चार्ज है, तो दाईं ओर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा? दिस विल बी Q2 माइनस Q2. सिमिलरली हमने माना कि C के बाएं सरफेस पर Q3 चार्ज है, तो बाहरी सरफेस यानी दाईं सरफेस पर कितना चार्ज होगा? Q3 माइनस Q3. अब देखिए, हम इस C प्लेट के हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. Q1 का वैल्यू निकालना है, Q1 माइनस Q1 का वैल्यू निकालना है, Q2 का वैल्यू निकालना है, सबका वैल्यू निकालना है. तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट P ले लेते हैं कंडक्टर के अंदर में. किसी कंडक्टर के अंदर में हम एक पॉइंट P ले लिया. अगर हमको Q3 चार्ज निकालना है पहले, तब हम C प्लेट का लेंगे. अगर Q2 चार्ज निकालना होता तो इस प्लेट पर ले सकते थे. अगर हमको Q1 निकालना होता तो हम इस प्लेट पर ले सकते थे. हम किसी प्लेट पर ले सकते हैं. तो हमने P इज द पॉइंट इनसाइड कंडक्टर C. अब आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. ये हम लोग पीछे डिस्कस भी किए हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है.
तब हम क्या करेंगे कि Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 माइनस Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी तरह से Q2 के कारण या Q2 माइनस Q2 के कारण, Q3 के कारण और Q3 माइनस Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, इस सबको हम लिखते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने से नेट फील्ड आना चाहिए 0 के बराबर। नेट फील्ड 0 आएगा इसलिए कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। तब हम उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, नेट फील्ड 0 होने के कारण, और तब हम Q3 का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। Q3 का वैल्यू निकल जाएगा तो Q2 का भी वैल्यू निकल जाएगा, Q1 का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम देखें, हम डायरेक्शन भी लेंगे। निश्चित रूप से इस पर चार्ज प्लस Q1 है, इस चार्ज के कारण यहां फील्ड होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा इस डायरेक्शन में, आपको मैंने बताया था कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा के जगह पर हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सपोज कीजिए कि इसका सरफेस, सबका सरफेस एरिया बराबर है और इस सरफेस एरिया को हम A मान ले रहे हैं, तो यह सिग्मा के जगह पर हम लिख सकते हैं Q बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह बराबर क्या होगा, यह बराबर कितना होगा, दिस इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, इस सरफेस के कारण। उसी तरह से इस सरफेस के कारण क्या होगा, Q1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। उसी तरह से Q2 चार्ज के कारण भी यहाँ फील्ड क्या होगा, Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण हम मान कर चल रहे हैं, कोई सिंबल नहीं दिए हैं तो मानकर चल रहे हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज है इनिशियली, तो Q2 के कारण भी इसी डायरेक्शन में फील्ड है, हम यह मानकर चल रहे हैं। इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q3 के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस सरफेस पर जो चार्ज है, इस चार्ज को यदि हम पॉजिटिव मानते हैं तो इस सरफेस के चार्ज के कारण, इस सरफेस पर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बाईं ओर होगा। तो हम दाईं ओर को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और बाईं ओर को निगेटिव डायरेक्शन मानेंगे और सभी फील्ड का सम निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो नेट फील्ड एट P क्या लिखेंगे, Q1 के कारण क्या होगा, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q1 माइनस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q2 के कारण होगा प्लस Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। इसके बाद Q2 माइनस Q2 के कारण होगा प्लस Q2 माइनस Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q3 के कारण क्या होगा, Q3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। और इसके कारण क्या होगा, सबके कारण दाहिने तरफ था, लेकिन इस सरफेस के कारण P पर फील्ड होगा बाईं ओर, तो हमने माइनस में लिखा Q3 माइनस Q3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। और सबका सम कितने के बराबर होना चाहिए, 0। 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, हमने 0 लिख दिया। अब सबका हम एलसीएम लेकर 2 एप्सिलॉन नॉट A लिख सकते हैं। इसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 0 हो जाएगा। केवल ऊपर वाला हम लिख लेते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस
Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 माइनस Q3 जो होगा यह ब्रैकेट में होगा, क्योंकि यहां माइनस साइन है। ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तब यहां क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहां हो जाएगा प्लस। तो हमने लिख दिया, और जो कैंसिल हो जाने वाला होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे। यह कैंसिल कैसे करेंगे, प्लस Q1 से माइनस Q1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस Q2 से माइनस Q2 कैंसिल हो गया, लेकिन Q3 कैंसिल नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे 2Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। इसलिए हम लिख सकते हैं 2Q3 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2 भी हो जाएगा माइनस Q2, और माइनस Q3 चला जाएगा इधर तो प्लस Q3। सो Q3 इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। ये Q3 का वैल्यू हम निकाल लिए। Q3 का वैल्यू निकल गया तो Q3 माइनस Q3 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहां हम लिखते हैं Q3 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस, और यहां लिखेंगे माइनस Q1, इसको हम ऊपर में लिखता हूं यहां देखिए Q3 माइनस Q3 का वैल्यू हो जाएगा Q3 माइनस, और यह वैल्यू Q3 का है तो यह वैल्यू क्या है, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। तो यह क्या हो जाएगा, 2Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 सबका लिखेंगे तो यह क्या हो गया, 2 हो गया, यहां 2Q3 माइनस ब्रैकेट हट जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस Q1 प्लस Q2 minus Q3 and this will become Q1 plus Q2, और 2Q3 में से Q3 गया तो Q3 प्लस नहीं बचेगा बाई 2। इस तरह से हमको इस सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, इस सरफेस पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, और इस सरफेस पर कितना चार्ज आया है, यहां हमने लिखा है कितना चार्ज आया है। ठीक है, इस तरह से हम इसका इस पर और इस पर चार्ज निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस पर जितना चार्ज दिया हुआ है उतना ही चार्ज इस पर भी होना चाहिए, लेकिन साइन उलट जाएगा। अगर यह पॉजिटिव होगा तो यह निगेटिव हो जाएगा, यदि यह निगेटिव होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है, देयर आर 3 प्लेट्स A, B and C. The surface area of each surface is identical. Suppose A,
and 2 microcoulomb, minus 1 microcoulomb and 3 microcoulomb of charges is given at them. We have to find the charges at this surface, at each of the surface we have to find the charge. So let us proceed for it. Suppose Q1 charge is given at this surface, Q1 microcoulomb. Then how much charge will come at this surface? At this surface, 2 microcoulomb minus Q1 charge will come. Suppose Q2 charge comes at this surface. Then how much charge will come at this surface? This will be minus 1 minus Q2. Minus 1 minus Q2. Similarly, how much charge? Here is Q3 charge. Then how much charge will come at this surface? At this surface, the charge will be 3 microcoulomb minus Q3. Now what to do? We have to find electric field at P due to this surface. This surface, you have to find electric field due to Q1, 2 minus Q1, Q2, minus 1 minus Q2, Q3 and 3 minus Q3, and all the electric field will be added, and then you will get it 0. And you will find the value of Q3 because Q3 will be cancelled. You have to do the problem. I am just writing here the charge. Here will be the charge 2 plus minus 1 plus 3 by 2, and what will be the value? This will be 2 microcoulomb. How? आपने रिजल्ट में देखा है पहले, जब मैं सॉल्व कर रहा था इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद यहाँ पर चार्ज निकाला था, तो यहाँ पर चार्ज कितना आया था? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच? 3 प्लस 2 माइनस 1. This is 4 by 2 and this is 2 microcoulomb. So इतना करने की जरूरत नहीं है. अगर एक बार आप जान गए हैं कैसे निकालते हैं, तो यहां अगर प्लस 2 माइक्रोकुलम्ब आ गया तो कुल कितना कुलम्ब इस पर चार्ज होना चाहिए था? 3 माइक्रोकुलम्ब होना चाहिए था. 2 माइक्रोकुलम्ब इस पर आ गया ऑलरेडी, तो कितना बचा? 1 माइक्रोकुलम्ब बचा. 3 minus 2, that is 1. So plus 1 microcoulomb comes at this surface, left surface of this conductor C. आमने सामने के सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, लेकिन नेचर उसका उल्टा होना चाहिए. तो यहां अगर प्लस 1 माइक्रोकुलम्ब आया है, डेफिनेटली यहां माइनस 1 माइक्रोकुलम्ब आ जाएगा. अब जरा सोचिए कि अगर यहां माइनस 1 माइक्रोकुलम्ब चार्ज है, माइनस 1 माइक्रोकुलम्ब चार्ज है, तो यह तो ऑलरेडी यहां आ चुका है. तो Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q2 का वैल्यू हो जाएगा यहां 0. 0 चार्ज आ जाएगा. उसी तरह से अगर इस पर 0 चार्ज है तो इस पर भी 0 चार्ज होना चाहिए, तो इस पर भी 0 चार्ज है. अब बताइए कि कुल चार्ज इस प्लेट पर कितना होना चाहिए? 2 माइक्रोकुलम्ब. 0 माइक्रोकुलम्ब इज ऑलरेडी गिवन हियर. 2 minus 0, that is 2 microcoulomb. This is the charge at left surface of A. तो इस तरह से प्रत्येक सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो यदि एक सरफेस पर हम निकाल लेते हैं तो प्रत्येक सरफेस पर निकाल लेते हैं. यह मैंने एक ट्रिक बताया है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर पहले बता दिए थे. यह मैंने आपको एक
ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से आप इन नो टाइम यू कैन डू द प्रॉब्लम। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, हम 4 प्लेट लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि एक प्लेट यह है, दूसरा प्लेट यह है, तीसरा प्लेट यह है, एक और प्लेट ले लेते हैं, 4 प्लेट ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सभी चार्जेज को सम कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे जितना प्लेट हो। 1 प्लेट, 2 प्लेट के लिए, 3 प्लेट के लिए, 4 प्लेट के लिए, n प्लेट के लिए, सब के लिए हम कर सकते हैं। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 3 5 8 9 5 14 में 2 से डिवाइड कीजिए, 7 माइक्रोकूलम। तो यहां पर हो गया 7 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लस 7। तो बता सकते हैं कि इस सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 5 माइनस 7, दिस इज -2, तो यहां आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। अगर इस सरफेस पर -2 माइक्रोकूलम है तो इस सरफेस पर कितना आएगा, +2 माइक्रोकूलम। और यहां पर कुल चार्ज कितना होना चाहिए, 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम हम दे चुके हैं, तो और सर कितना यहां पर दे सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम। तो यहां पर आ गया +2 माइक्रोकूलम। अगर यहां 2 माइक्रोकूलम है तो यहां कितना चार्ज आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। आमने सामने के सरफेस पर सेम चार्ज आना चाहिए, नेचर अपोजिट होगा। कुल चार्ज हमको 3 माइक्रोकूलम चाहिए, तो 3 में से घटा लेंगे -2, तो कितना बचेगा, 5। तो यहां आया 5 माइक्रोकूलम, प्लस में होगा 5 माइक्रोकूलम, 5 -2 दैट इज 3। तो यहां 5 माइक्रोकूलम अगर आ गया तो यहां पर चार्ज कितना आएगा, -5 माइक्रोकूलम। तो यहां कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस -5, हाउ मच, दिस इज 7 माइक्रोकूलम। तो यहां आ गया +7 माइक्रोकूलम। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि आउटर सरफेसेस पर यहां और यहां सेम चार्ज आएगा। जैसे यहां भी देखिए, यहां 2 माइक्रोकूलम है और यहां भी 2 माइक्रोकूलम है, यहां 7 माइक्रोकूलम है तो यहां भी 7 माइक्रोकूलम है। अगर दोनों साइड के सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर अगर सेम चार्ज आ गया तो आप समझेंगे कि आपने सही कैलकुलेट किया। ओके, थैंक यू।